घर को उसी हालत में छोड़ना पड़ेगा जिस हालत में मैंने रिसीव किया था। ताला है, यानी कि वो फिर से ताला लग गया है, लगा दिया है मैंने, क्योंकि आज मैं फिर वापस आ रहा हूँ एनसीआर के लिए। लेकिन वादा करता हूँ घर को कि फिर से मैं आऊँगा, घर को वादा कर रहा हूँ फिर से आऊँगा और फिर से हम मिलेंगे और फिर से वही चहक रहक जो अभी मैं जमाए थे महफिल वैसे ही मिलेंगे। चलो वापस जल्दी आते हैं, वादा करते हैं। नेचुरल उत्तराखंड का नेचुरल पानी विदाउट टीडीएस वाला आप देख रहे हैं। देखो कित तो चल पड़े हैं फिर से एनसीआर की तरफ, पहाड़ की वादियाँ ये छोड़ते हुए। वाह, दिल में समेटे हुए पहाड़ की ठंडक, पहाड़ की सुकून भरी ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए। और जब तो अब समय है यहाँ से निकलने का और आगे का स्थान दिल्ली। बने रहिए ब्लॉग में। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली वाइब्स होटल एंड रेस्टोरेंट गजरौला पे। यहाँ थोड़ा सा खाने पीने का कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि समय हो चुका है शाम के 8:30 बजे का। डिनर का टाइम तो हो ही गया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर खाना खा जाए। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। सुपर, पीछे हाईवे है और उधर रेस्टोरेंट है DVR। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS UK में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 11 बजे से। और आज मेरे को करीब 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर आए हुए और भारी मन के साथ कह रहा हूँ कि मुझे फिर से घर को उसी हालत में छोड़ना पड़ेगा जिस हालत में मैंने रिसीव किया था। ताला है, यानी कि वो फिर से ताला लग गया है, लगा दिया है मैंने, क्योंकि आज मैं फिर वापस आ रहा हूँ एनसीआर के लिए। लेकिन वादा करता हूँ घर को कि फिर से मैं आऊँगा, घर को वादा कर रहा हूँ फिर से आऊँगा और फिर से हम मिलेंगे और फिर से वही चहक रहक जो अभी मैं जमाए थे महफिल वैसे ही मिलेंगे। ये मैंने घास कटा दी थी। पीछे का इलाका अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा काम कराऊंगा। पीछे से पानी कुछ रुक जा रहा था, सीमेंट का मैंने किया हुआ और कराऊंगा इसमें। ये मैंने बोल दिया है काम वालों को। पूरा घास कटा दिया है, इधर कटा दिया है, जलाने का काम बाकी है, ये लोग जला देंगे बाद में। और मैक्सिमम मैंने काम कर दिया है जितना हो सकता था। पूरा इलाका ये झाड़ से बंद था, सब काट दिया है, जला दिया है। वो देखो बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन अब घर छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा है, मजबूरी है हमारा। देखिए इधर काम चल रहा है, ये रंग रिबन सीमेंट रास्ते वाला जो था मेरा प्रोजेक्ट, उस पर काम चल रहा है अभी भी। ये पूरा मैंने सफाई कर दी है, ये जलाने का काम बाकी है। इन लोगों ने बहुत अच्छा 4 दिन ये अच्छा पे ध्यान दिया है। हम जाऊँ, हाँ ये घर है हमारा, हाँ दी दिन, हाँ फर्श धार दिया मैं, हाँ। और इवन घास झन जमन दिया दोहार आते रहे चाह रहे, हाँ आते रहो में, आते रहो, बढ़िया, हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग भी थोड़ा सा कह रहे हैं कि जितना आपने यहाँ पर रहे इतने दिन अच्छा लगा। अच्छा लगा ना 4 दिन? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चाय समोसे इन लोगों को मैंने भर के पिलाई थी, केक भी खिला दिया है। धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट के लिए। हाँ
चार जाएगा तेरा चिड़ दो जरा इतनी के तक है कर दिया यार तेरा तक हाँ ये छः तो सीट ढूंढो फिर से बंद कर दिए इसी हालत में। लाइट तो बंद थी ना सारी। ये एग्जिट छोड़ दिया मैंने। जय हो प्रभु, रक्षा करो, सुख शांति समृद्धि। ये किसी बिहार का था तो सिख जय हो पूरा साथ सुनो। हाँ बढ़िया। चलो वापस जल्द आते हैं, वादा करते हैं। ये है गांव का मुख्य गेट। ग्राम सभा देवना आपका हार्दिक स्वागत करता है। पेंट थोड़ा सा उतर गया है, अभी 2 साल ही हुए इसको बने हुए। और इधर बैठने का इंतज़ाम मुख्य गेट पे ही, सड़क मार्ग साथ में ही है। सामने गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हैं। और इधर ग्राम प्रधान के द्वारा एंट्रेंस गेट का इंतज़ाम कराया गया था। बहुत बढ़िया। तो फिर से वापस आते हैं। हाँ काम चल रहा है लेकिन हो जाएगा 1-2 दिन में आपसे। बढ़िया ये काम इन्होंने गिरा दिया यहाँ पे। बढ़िया ये है वो स्कूल गाँव। सामान लोड हो रहा है, थोड़ा सा अधिकाधिक मात्रा में आ जाता है गांव से दाल वाल, तो चल रहे हैं। ये वो यादें हैं, कितना सुकून भरी जगह है, बढ़िया। हरी जोशी उनके बाद नंबर चल गया था ना उनका, उन्होंने उसको दे दिया तुम्हारा वो क्या नाम है इसका, ये नेचुरल उत्तराखंड का नेचुरल पानी विदाउट TDS वाला। आप देख रहे हैं, देखो कितना पानी आ रहा है अंदर से, कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं है। वाह कल कल करता पानी, वाह। तो चल पड़े हैं फिर से NCR की तरफ, पहाड़ की वादियाँ ये छोड़ते हुए। वाह दिल में समेटे हुए पहाड़ की ठंडक, पहाड़ की सुकून भरी ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए। और जब फिर से मन करेगा तो वापस आएंगे, ये वादा किया है घर को कि फिर से आएंगे जल्दी। सामने है भिक्यासेन, बहुत प्यारा लग रहा है। अब अगर आप देखेंगे पहाड़ियों घाटी के ठीक नीचे, और साथ में जा रही है कल कल करते हुए नदी, और उसके उन दोनों के बीच में है ये भिक्यासेन बाज़ार। वाह मन को छू लेने वाला, मन को शांति देने वाला ऐसा पहाड़, ऐसा सुहाना सफ़र। वाह देखिए मेरा उत्तराखंड, मेरा पहाड़ और मेरा गांव, ऐसी वादियाँ भी दोबारा नहीं मिलने वाली हैं। वाह तो आप भी आइए उत्तराखंड और मज़ा लीजिए कल कल करती नदी का, और सामने शहर और उसके ऊपर पहाड़। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। और आगे जाके बता रहे हैं कि संगम भी है वहाँ पर, त्रिवेणी जिसे कहते हैं,
3 नदियों का संगम है, अगर वहाँ स्नान कर लिया तो धुल गए आपके सारे काम। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली वाइब्स होटल एंड रेस्टोरेंट गजरौला पे। यहाँ थोड़ा सा खाने पीने का कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि समय हो चुका है शाम के 8:30 बजे का। डिनर का टाइम तो हो ही गया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर खाना खा जाए। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। सुपर, पीछे हाईवे है और उधर रेस्टोरेंट है DVR। आराम से आऊंगा, घर पे इसके दिन आऊंगा, वैसे आऊंगा। पानी तेरे को मैंने खुला देगा 3 दिन नल 5 बार टेंशन किलो 15 सेने नल बारे में वो कहो भानी। चाचा जी ने ये देखो भैंस पाली हुई है और ये बैल पाले हुए हैं। वाह चाचा जी, अरे भो हो भले भो ले हो भांट यार, बोल है बोल लिया है यार जरा खाली है। बढ़िया। तो बल्द कत को आए हो? बल्द जो है कम से कम 15,000 का है। 15,000 का बैल है चाचा जी का। और भैंस कम से कम 40,000 मान लेन से 40,000 मान लेन से ब्याने वाला है। 40,000 का है। 45,000 मान इसको। 40-45,000 का, क्योंकि देसी है ना। हाँ देसी है। और बहुत अच्छा दूध हर्बल ऑर्गेनिक होते हैं हमारे। बहुत जो शहर की जो भैंसें होती हैं ना, वो जो चारा खाते हैं वो मिलावट करके और उसमें कुछ मिला के देते हैं केमिकल का। ये जो चारा खाते हैं वो नहीं चलता है, मिलावट वाला कुछ नहीं खाते हैं। ये घास खाते हैं जंगल का हरा। देखो हरा वाला, ये हरा वाला देखो, ये चारे लाते हैं लेके आए हैं। ये दे रहा हूँ। और इससे जो दूध निकलता है वो सीधे हेल्थ पर काम करता है। पौष्टिकता भरा दूध होता है। ये चाचा जी ने घास भी दे दी अभी। ये हरी घास दे रहा हूँ। हाँ ये देखो। हाँ बढ़िया चाचा जी। ये इधर को देखिए। हाँ अब पुराना आदमी चले गया, हम नए रहेंगे। प्लान हो गया बाहर को। अच्छा, कुछ लोग रह गए जिनकी मजबूरियां हैं। हाँ 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 ओके। तो कहने का मतलब इनका है कि प्लान की वजह से लोग बाहर निकल गए हैं, और जो लोग हैं वो मजबूरी वर्ष क्या है? आपने दिखाया कि 40-50 बकरियां हैं आपके पास, मजबूरी में रहेंगे तो 5-1 लाख रुपए का पशुधन तो अपना है ही है। भैंस भी आपकी करीब होगी 15-1 लाख हजार की तो होगी। 40-45 हजार, माफ़ करना मैंने 15,000 बोल दिया। तो 40-45 हजार का ये हो गया, तो 30-40 हजार का ये भी हो गया, तो 1,00,000 रुपये का तो माल। ये परसों लाया 32,000 का। 32,000 का लेके आए हैं ये कटड़ी इसे कहते हैं हम यहाँ पे। बढ़िया। कहाँ से लेके आए? थिरोली से। थिरोली कहाँ पड़ता है? नौला से ऊपर। अच्छा, नस्ल कौन सी है इसके? मुर्रा है, ये मुर्रा लेके आए हैं। और भैंस कौन सी? ये सब देसी है हमारी, सब देसी हैं। तो दुग्ध है जोड़ी भाई राम श्याम की बहुत पुरानी जोड़ी है। ठीक है, ये ठीक है ना? हाँ बढ़िया। भाई साहब ने काम किया हुआ कहाँ? जापान में। हाँ किया था, किसी बात जापान में किया था। और चाउमीन इन्होंने हमें यहाँ दिखाया था, भाई चाउमीन ऐसी चीज़ है। और एक रेडियो लाया था आप, टैप रिकॉर्डर। हाँ याद है वो है। BPL का लिया था यार 2200। हाँ कहाँ से? 2200 का। अच्छा यहाँ से लिया था। अच्छा हम सोच रहे हैं जापान से लाए हो यार। अच्छा जापान कहते कहते हमें तो आप कनाट प्लेस का दिखा गए हो हम तो बहुत छोटे थे तब। क्या लगा रखे? ये है भाई साहब ने, ये छीमी है, बीन्स छीमी है भाई। ये देखो ये आया हुआ, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो सब्जियां यहीं से उगा लेते हैं, हर्बल ऑर्गेनिक, जो हमारे सेल्फ। बहुत बढ़िया। और क्या कर दिया भाई साहब ने? ये करेला, क्या है? करेला है ना? गुज करेला कहते हैं इसको। करेला है देसी भाषा में, गुज करेला। अमरूद लगा रखे हैं उधर। ये है अमरूद तुम्हारे। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैं क्या कर दिया? अमरूद देखिए। अमरूद है। हाँ अमरूद तो अच्छा बना रखा आपने भाई साहब। पक भी गया ये। अरे लाओ यार अमरूद खाएंगे। हाँ, कोशिश कोशिश करूँगा इससे पूरा करूँ।
अदरवाइज क्या हो रहा है कि बॉडी ठंडी गर्म हो रही है यार, गाड़ी आती हुई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ने ब्लॉग में मैं जस्ट जो मेरा लक्ष्य है पहुंचने का उसे पूरा करूँगा। बढ़िया, पीछे से भी मेरी गाड़ी आती है। वाह, गुरुजी आ जाओ, उत्तराखंड में दौड़ना है तो टीम आ रही है। ये दौड़ का मजा लेना है तो उत्तराखंड में आइए। बढ़िया, सामने दिख रहा है हमारा गांव, वो दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और मैं रोड पर मॉर्निंग वॉक और तैयारी कर रहा हूँ नोएडा आने की। तो कल से नोएडा पहुँच जाएंगे, उसके बाद दौड़ने के ब्लॉग फिर से शुरू। आज जो है RBS दौड़े उत्तराखंड में। तो ओके, 6:30 बजे का मैं पहुंच चुका हूं अपने नेटिव प्लेस। आपको पता है आज है दूसरा दिन और थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग सेशन में आपको दिख रहा होगा। मैं तैयारी हूँ, यहाँ पर ठंड है बेसिकली, पहनने की जैकेट, फुल स्लीव में हूँ और जा रहा हूँ एक दुकान में, वहाँ पर कुछ काम है तो सुबह का व्यू आपको दिखाता हूँ। बहुत सुंदर वादियाँ। ये एक घर है, ये वाला माँ साहब का, देखो बंद पड़े हैं, आने जाने के लिए बना रखे, आते आते रहते हैं। तो ये है एक पीड़ा उत्तराखंड की कि रोज़गार नहीं है तो इसलिए घर से बाहर भागना पड़ा है। और एक समय था जब हमसे पहले वाली पीढ़ी थी वो रहते थे गांव में, तो उन लोगों ने अपने खेती बाड़ी से ही करके हम लोगों को बड़ा किया था, बाल बच्चे भी पाले, पढ़ाई लिखाई भी कराई और इसी खेती से हुआ था। जो आज खेती आपको दिख रहा हो बंजर पड़ी है, ये जो झाड़ियाँ हैं कभी नहीं होती थी, सब खुला रहता था इधर। और यहाँ से अगर आप जो देख रहे हैं नीचे तक पेड़, ये कुछ भी नहीं थे, सब खाली रहते क्योंकि जानवर होते थे और तो उनके लिए घास वास का काम इन्हीं से हो जाता था। आज ये देख रहे हैं जो झाड़ियाँ, ये कभी नहीं थी इतना। तो उस टाइम पे कहते थे कि जहाँ ये झाड़ियाँ हो जाएगी कि समझो कि वो बंजर हो गया, तो जैसे ही कोई एक आध कहीं दिख गया तो तुरंत उसको जड़ से ख़त्म करते थे। ये ललटेने की झाड़ियाँ हैं, लेकिन आज का ऐसा समय का चक्र है कि वास्तव में एक जहाँ ज़्यादा ही हो गए हैं तो बंजर ही है। तो एक दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, हमारे यंग एक पीढ़ी जो है यहाँ से पलायन कर चुकी है और हम कुछ लोग अभी हैं जो जिनका बॉर्न यहाँ हुआ है और वो बाहर हैं, तो उन लोगों का अटैचमेंट है, ममता है और माया है उनकी यहाँ से, तो हम आते रहते हैं। जैसे मैं आया हूँ साफ़ सफाई करने, घर देखने के लिए, तो ऐसे बाकी लोग भी आते रहते हैं। तो ये हालत है भाई। ये वो तो दिख रहा है ना, बादल दिख रहे हैं, देखो कितना सुंदर दिख रहा है आपको, देखो बादल है सामने, नीचे पहाड़ है, दौलापाली के बगल में है। और घर में रहते हैं अकेले, बाल बच्चे 2 जने हस्बैंड वाइफ रहते हैं और खेती करते हैं। फिट है, उम्र का तो है कि 65 साल की उम्र है, लेकिन अभी 18 साल के लड़के को मात दे देंगे शहर वाले को, क्योंकि फिटनेस इतनी है, वर्कलोड इतना करते हैं, बने रहते हैं, बिल्कुल पेट नहीं निकला होगा। आप उत्तराखंडी वालों को देखेंगे टीचर है, पेट नहीं निकला। उत्तराखंड पुलिस में है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? 3 बेटी जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब पे। बड़ा बच्चा मास्टर है, वही साइड मास्टर है। हाँ, और दूसरे नंबर का दिल्ली में हुआ, तीसरे नंबर का पुलिस पुलिस बड़ा बढ़िया, बड़े बड़े इनके टीचर हैं, उनकी इनकी बहू भी टीचर है। और सबसे छोटे वाले उत्तराखंड पुलिस में, 20 वाले दिल्ली में हैं कार्यरत। और आप देखेंगे हेल्दी हैं, भगवान आपका ऐसे ही बनाए रखे और मूली की आप खेती ऐसे ही करते रहें और मैं ऐसा बनाता रहूँ, आपके लिए आता रहूँ, ठीक है? ये एक है हमारे लिए, नहीं एक आपके लिए, अरे ये मेरे लिए है, मैं निकाल के लाए हैं। देखो ये झगड़ा हो रहा है, आप मेरे साथ झगड़ा देखो, कर, ये मैं निकाल के लाया हूँ। गठरी लाया हूँ, हाँ, एक मेरी होगी हाँ, और एक आपकी होगी। क्या लाया हूँ? गठरी की। कहाँ से? और दुकान से खरीद। ये बहुत बढ़िया, इन्होंने नीचे खेती कर रखी है, मूली है गांव की, बढ़िया। अपने पीछे तो गटर लेके घूमते हैं। हाँ, और भैया हमारे लिए क्या है, उनको बाघ छोड़ दो, बाघ पालो, हाँ, बाघ पालो। हाँ,
भाई उसके लिए क्या होगा? जिसका एक बच्चा है, अगर आपके ऊपर ये दुर्घटना होगी, हाँ। आपका एक बच्चा उसको भाग उठा के ले गया, हाँ। तो आपकी दिल में क्या बीतेगी? ये सभी उन नेताजी लोगों से है कि कृपया नेताजी के लिए, मेरे खास करके नेता लोगों के लिए। पहाड़ को देखें और हमारे बकरियों का और ये बाघ वाला जो बात है उनको बाघ को कंट्रोल वो तो करें, माननीय मोदी जी बाघ 5 मारे। किलो राशन दे। बंजर होने का कारण क्या है? खेती जो बंजर होगी, इतने पेड़ पौधे हो गए। खंडूरी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, हाँ। उन्होंने पहले काम यही किया हाँ कि भाई पशु पर प्रतिबंध, गौ वंश पर प्रतिबंध। हाँ अरे हम मानते हैं गौ हमारी माँ है, हाँ तो लिया वो होकर ला तमा पिल्ली तो थोड़ा सा तमा के चाले ए हॉस्टल में फोटो गाल और की नहीं स्वाब हम्म, और क्यों खूब बाब हम्म, नौशाना काल में हाँ, हो हाँ, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया पैसा लीजिएगा मैं तो पिता ही नहीं कभी चाचा जी वही करे। नहीं पे तमा का चलो हाँ। उसी खत्म तब हाँ हाँ यार दीदी भी आ गई हैं घर में बनाए हुए। तो तुमल तो आपण ब्याहवती येते खेती बाड़ी इतनी कही है सब, खेती बाड़ी ब्याहवती इतनी कही है सब। पकड़ कर तो पहले यश छे कि भल थी पहले वे चला ये सोच हमें नहीं नहीं खेती बाड़ी पहले बांझती है कि पहले वो आवाज हिची? आ चली रे से हाँ बात से छेची हाँ। छे के भाई हाँ तुम गए आप गया हाँ। पे तो यही कह रहे हैं दीदी हमारे कि भाई पहले आवाज़ था, आपने भी तो देखा हुआ कि कितना इसी खेती से पढ़े लिखे बच्चे पढ़ाए और खेती से हुए शादी वादी वगैरह सब इस खेती से हुआ। अच्छा कुछ निकला था समय, और आज वाला समय है कि वो पूरा बंद हो चुका है। चाचा जी अपने पुराने उसमें बैठे हैं सोच के। तो कभी मन में आशा ऐसा ख्याल कि यार ये कहाँ से क्या हो गया करके? अब क्या ख्याल है? आखिरी टाइम टाइम हो गया हमारा, तो हमारा क्या टाइम हो गया। अब मतलब ये है बच्चों के लिए बंद है। हाँ। क्या है हाँ मतलब जो पहाड़ों में रहते थे उन लोग नहीं रहेंगे, और क्या है। ये चाचा जी कह रहे हैं कि हमारा टाइम तो निकल गया है, और क्या आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए पहाड़ ये बंद हो जाएगा। क्योंकि जो हालात ऐसे लग रहे हैं कि दिन में 12 बजे बैल मार दिया है और खेत जोतने की अब हिम्मत नहीं है। उम्र का भी तकाजा है, कुछ तो उम्र वाला तकाजा है, कुछ बाघ ने ऐसी कमर तोड़ दी है कि भाई खेत जोतने के लिए बैल। गांव के लोग कितने सीधे साधे सिंपल, और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश कर रहा हूं। परेशानियां सबके जीवन में ही हैं, क्योंकि ये चाचा जी है ना जिन्होंने अपना यौवन पूरा इस खेती में लगा रखा है। चाचा जी ने, हमें पता है कि कितना बहुत हार्ड काम करते थे। चाचा जी हमारे 5 बजे ही उठ के काम पर निकल जाते थे, खेत जोते थे, अच्छे तकड़े बैल होते थे इनके पास, और हल भी जोते थे तगड़ा। और इसी खेती से ही इन्होंने अपना जीवन यापन किया। हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने, सब ने यही कहा, यहीं से पले बड़े, खेती की, बच्चे पढ़ाए लिखाए। लेकिन जैसे ही बच्चे पढ़ाए लिखाए तो चिड़िया उड़ गई और ये बुजुर्ग यहीं रह गए, क्योंकि पर पुराने हो गए हैं। और इसलिए सोच के चाचा जी अपने घर के आंगन में बैठे हुए कि क्या करें। 2 जोड़ी के बैल चाचा जी के मार दिए है बाघ ने, वो एक नुकसान हो गया ऊपर से। तो आदमी उठने की कोशिश करता है तो लेकिन उठे कैसे, कि वक्त की मार है, बाघ का आतंक है। उत्तराखंड सरकार से कई बार ये बात रख चुके हैं, भाई उत्तराखंड में बाघ का आतंक है, कोई सुनने को राजी नहीं है। कई बार मैं ये बात कह चुका हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो ये है चाचा जी का एक बैल, बाघ दूसरा तो बाघ ने मार दिया बता रहे हैं चाचा जी, बाहर बांध रहे हैं। भैंस है हैं, ये वो बैल है, इसके 2 बार जोड़ी कर दिया चाचा जी ने, 2 बार जोड़ी कर दी इसकी, 2 बार जोड़ी करके बैल मार दिया। 2 बार जोड़ी कर दी चाचा जी ने इसकी, इस बैल की। दोनों बार बाघ ने मार दिया। ये एक इकलौता बैल है जो बचा हुआ चाचा जी का। एक बैल से तो हल जोत नहीं सकते। तो मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि हमारे फॉरेस्ट पंचायत या उत्तराखंड सरकार से कि भाई मैं कोई छुपा नहीं रहा हूँ कहीं। एक बैल लेके आदमी क्या करेगा? कमर टूट गई होगी कि जब जिनका 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया होगा। जिसको लगी हो ना वही जान सकता है वक्त वो मार को। और चाचा जी की बेबसी मैं समझ रहा हूँ, एक बैल लेके लगे हुए हैं। और अब एक बैल का लिए इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे जुटाने पड़ेंगे लोगों से लेके, ऐसे करके फिर आगे जाके वो उस बैल का जोड़ा करेंगे, तब कहीं हिम्मत बनेगी तो बैल हल जोतने के लिए। लेकिन फिर मन में वही डर होगा कि ये सब काम तो कर रहे हैं, तो फिर बाघ का डर फिर लगातार बना रहेगा मन में। बाघ का डर बना रहेगा
मन में? बाघ का डर है आप, ये जो हम मार में आए आप मार रहे हैं, बाघ का डर तो है ही है, ये कह रहे हैं चाचा जी। ठीक है चाचा जी, कोशिश करते हैं कि आपके इस दुख को लोगों तक पहुंचाएं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ब्लॉग को देख रहे हो तो उत्तराखंड सरकार तक ये बात रख दें कि यार इस तरह से इन बातों को देखें और थोड़ा सा प्रयास करें कि ये ना हो और कुछ करें। सर बाल हैं इसमें? वजन है किस बात का? और ये ढिबरा है, ढिबरा वाह, आजकल खस्सी नहीं है यार, है खस्सी कहाँ है? एक भी नहीं है खस्सी इनके। वो कहाँ है वो बड़ा कान वाला? बेच दिया? कितने बेचा? 14,000 का एक बकरी बेचा इन्होंने। और ढिबर कब कम डाले हो? 7-8 हज़ार में। और इसका वो बता दो, आपको ये ऊन का काम भी आता है ना, तो ये भी पाले हो आपने? ऊन काटते हो इसका? हैं? ये इसका बच्चा ऊन काटते हैं? वाह, आजा 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 आजा, ये आ गया इसका बच्चा। आजा आजा आजा। और इसके गले में घंटी क्यों है? हैं? इसके गले में घंटी क्यों आती है? गले में पता लगाने के लिए कहाँ को गई। अच्छा, कि पता चले भाई कहाँ को गई है। इसकी तो हालत खराब है, कमज़ोर हो गया है ये, इसका पता नहीं चल रहा है। ये खाड़ू है, खाड़ू। ओए खाड़ू, मारेगा तो नहीं? अच्छा, ये है इनका। बहुत बढ़िया। कितने बकरियां हैं? 40-45 बकरियां हैं। तो 40 बकरियां का मतलब हो गया आपका 7 छक्का 42, 4 लाख 4.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का माल है, हैं? 5 लाख की बकरी पाली है। ये पहाड़ में रह के अपना बड़ा अच्छा व्यवसाय बना रखे इन्होंने। देखो अभी हमारे घर पर आ गए, ऐसे ही चरा रहे हैं। ये करीब 5 लाख का माल है इनके पास। ये ऊपर नीचे लगा के मोल तोल बढ़िया। ये हमारे घर पर आए हुए सारे अभी। तो आप देख रहे हैं, देखिए बकरियां नेगी जी की। वाह, बढ़िया बढ़िया। चलो भाई, तो ये गिने हुए पता चल जाता है शाम को कोई कम ज़्यादा हो गया करके? कैसे पता चलता है? अच्छा, गिन के ले आते हैं। आपको ये पता है कि कौन सा रह गया ऐसे करके कुछ पता भी चलता है दिमाग में? पता चल जाता है। कहने का मतलब इनको पता है कि कौन सी बकरी है मेरी, कोई छूट गई तो इनको दिमाग में पता चल जाता है कि वो वाली बकरी छूट गई है। तो इनका नाम हम भी रखा है आपने कोई सबके? तो ये घास निकालने का काम चल रहा है घर पे। इधर का भी ये थाला काट दिया है ज़रा, ये सब साफ कर दिया ज़रा। तो आज कमोवेश ये काम मेरा पूरा हो जाएगा, ये वाला अपने घर पे। ये पूरा अपना काम ये साफ़ सुथरा जो है ना, ये सब साफ़ हो जाएगा आज। आज तो आधा हो गया, 50% पहले हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो या धार खोलने के आल लेते हैं ओला हमें वहाँ लाल मैं रोड खा पर जाऊँ। हाँ, किसान के यहाँ हिस्सा सब। तो सुहाना मौसम और सुहाना सफ़र ग्राम का अपना बहुत बढ़िया। तो सुबह का मॉर्निंग शेड्यूल कई दिनों से नहीं हो पाया है और कोशिश करें आज करें इसको, हैं? करते हैं थोड़ा। यादव जी कल से तो क्लास लगनी शुरू हो जाएगी वहाँ नोएडा में जाके। जब जाएंगे तो भाई दौड़ना शुरू करना पड़ेगा। टीम वहाँ इंतज़ार कर रही है। तो प्रयास करते हैं कि आज ही से पाँव चलाने का, क्योंकि गांव में आए हैं तो प्रयास बंद हो गया, पाँव बंद है एकदम। थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं और याद करते हैं अपने आरबीएस टीम को। बने रहिए ब्लॉग में। तो भाई गांव का सफ़र और टीम आरबीएस हल्के हल्के कदमों के साथ। यादव जी आरबीएस दौड़ना शुरू कर दिया गांव में, बढ़िया। तो करीब 1 किलोमीटर का दौड़ करूंगा अभी, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि पहाड़ है, हल्का सा चढ़ाई भी है, प्लेन से नहीं है। तो जो मॉर्निंग शेड्यूल है अपना दौड़ने का, हेल्थ पे काम करना है। पहाड़ में तो खैर आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप चल पड़े तो कोशिश करूँगा कि इसको 1 किलोमीटर पूरा करूँ। बहुत बढ़िया। और अगर कोई साथ में मिल गया, एक यंग ब्रिगेड मिल गया मेरे को साथ में। हाँ भाई कब आए हैं? परसों आ गए, 3 दिन पता ही नहीं चला।
शाबाश, आजा चल, आजा। अरे ज्वाइन तो कर आगे तक, आजा आजा। नहीं आएंगे, शरीर को कष्ट नहीं देना इनको। बढ़िया। तो भाई कहने का मतलब है अब तो थोड़ा सा शुगर वाली प्रॉब्लम, बीपी वाली प्रॉब्लम गांव में भी आनी शुरू होगी। अगर उस चीज़ को ठीक करना है तो हेल्थ पर काम करना और दौड़ना है। बढ़िया। लो आजा आजा आजा। हाँ आ रहा है। ये है दोस्त है, वो जा रहा था गाड़ी लेके, बुला रहा है। बढ़िया। आओगे ज्वाइन करो? है नहीं तो चले। RBS दौड़े गाँव में भाई, गाँव का मौसम आप देख रहे हो। बढ़िया। ये है वो स्कूल गाँव। ये इनका मोन्या चरा गोहान आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बढ़िया। गांव नीचे है, ये रास्ता है वहाँ का। बहुत बढ़िया गांव। वाह, वो नीचे गांव है। बढ़िया। ये बहुत बढ़िया, इन्होंने नीचे खेती कर रखी है, मूली है गांव की। बढ़िया। ये है गांव का पहला मकान, ऊपर से रोड से आते हैं तो। वाह। वो कहो भानी। चाचा जी ने ये देखो भैंस पाली हुई है और ये बैल पाले हुए हैं। वाह चाचा जी। अरे भो हो भले वो भो ले हो बांट यार। अब वो बोल है बोल लिया है यार जरा खाली ठीक जो है। बढ़िया। तो बल्द कद को आए हो? बोल रहा है जो है कम से कम 15,000 का है। 15,000 का बैल है चाचा जी का। हाँ। और भैंस भैंस कम से कम 40,000 मान। लेन से 40,000 मान लेन से लेने जो ब्याने वाला है। 40,000 40,000 का है। 45,000 मान इसको। 40-45,000 का, क्योंकि देसी है ना। हाँ देसी है। और बहुत अच्छा दूध, हर्बल ऑर्गेनिक होते हैं हमारे। बहुत जो शहर की जो भैंसें होती हैं ना, वो जो चारा खाते हैं वो मिलावट करके और उसमें कुछ मिला के देते हैं केमिकल का। ये जो चारा खाते हैं वो नहीं चलते मिलावट वाला कुछ नहीं खाते हैं। ये घास खाते हैं जंगल का हरा। देखो हरा वाला, घास है ये हरा वाला देखो, ये चारा लाते हैं लेके आए हैं। ये दे रहा हूँ। और इससे जो दूध निकलता है वो सीधे हाँ हेल्थ पर काम करता है। हमारा पौष्टिकता भरा दूध होता है। हाँ। ये चाचा जी ने घास भी दे दी अभी। ये हरी घास दे रहा हूँ। हाँ ये देखो। हाँ बढ़िया चाचा जी। ये हेलो गुरु, स्वागत है आप सभी का RBS यूके में। और समय हो चुका है प्रातः के 6:30 बजे का। मैं पहुंच चुका हूं अपने नेटिव प्लेस। आपको पता है आज है दूसरा दिन और थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग सेशन में आपको दिख रहा होगा। मैं तैयारी हूँ, यहाँ पर ठंड है बेसिकली, पहनने की जैकेट, फुल स्लीप में हूँ और जा रहा हूँ एक दुकान में, वहाँ पर कुछ काम है तो सुबह का व्यू आपको दिखाता हूँ। बहुत सुंदर वादियाँ। ये एक घर है, ये वाला माँ साहब का। देखो बंद पड़े हैं, आने जाने के लिए बना रखे, आते आते रहते हैं। तो ये है एक पीड़ा उत्तराखंड की कि रोज़गार नहीं है तो इसलिए घर से बाहर भागना पड़ा है। और एक समय था जब हमसे पहले वाली पीढ़ी थी वो रहते थे गांव में, तो उन लोगों ने अपने खेती बाड़ी से ही करके हम लोगों को बड़ा किया था। बाल बच्चे भी पाले, पढ़ाई लिखाई भी कराई और इसी खेती से हुआ था। जो आज खेती आपको दिख रहा हो बंजर पड़ी है। ये जो झाड़ियाँ हैं कभी नहीं होती थी, सब खुला रहता था इधर। और यहाँ से अगर आप जो देख रहे हैं नीचे तक पेड़, ये कुछ भी नहीं थे, सब खाली रहते, क्योंकि जानवर होते थे और तो उनके लिए घास वास का काम इन्हीं से हो जाता था। आज ये देख रहे हैं जो झाड़ियाँ, ये कभी नहीं थी इतना।
तो उस टाइम पे कहते थे कि जहाँ ये झाड़ियाँ हो जाएगी कि समझो कि वो बंजर हो गया, तो जैसे ही कोई एक आध कहीं दिख गया तो हट तुरंत उसको जड़ से ख़त्म करते थे। ये ललटेने की झाड़ियाँ हैं। लेकिन आज का ऐसा समय का चक्र है कि वास्तव में एक जहाँ ज़्यादा ही हो गए हैं तो बंजर ही है। तो एक दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। हमारे यंग एक पीढ़ी जो है यहाँ से प्लान कर चुकी है, और हम कुछ लोग अभी हैं जो जिनका बॉर्न यहाँ हुआ है और वो बाहर हैं, तो उन लोगों का अटैचमेंट है, ममता है और माया है उनकी यहाँ से, तो हम आते रहते हैं। जैसे मैं आया हूँ साफ़ सफाई करने, घर देखने के लिए, तो ऐसे बाकी लोग भी आते रहते हैं। तो ये हालत है भाई। ये वो तो दिख रहा है ना, बादल दिख रहे हैं, देखो कितना सुंदर दिख रहा है आपको। देखो बादल है सामने, नीचे पहाड़ है, गांव है सामने, उधर दिख रहा है आपको, ये गांव है। वो देखो बादल, बादलों के बीच में गांव नीचे। जब एक समय ये होता था तो वो पूरा बादल जहाँ है वहाँ तक गांव दिख जाता था, लेकिन आज हमारे खेत पूरे नहीं दिख पाते। एक खेत हमारे यहाँ पे है नीचे ही, यहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा है, बंद पड़ा हुआ है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो हल्की हल्की लाइटें आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दिवाली वाला व्यू मैंने दे दिया है घर को लाइटिंग से। आज तो घर हंसमुख खुश है। और बढ़िया। और आप देख रहे होंगे पीछे नीचे एकदम बाग वाला भी सीन रहता है। तो टाइम हो चुका है शाम के 6:20 का, और अंधेरा बहुत हो चुका। आप देख रहे हैं मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूँ बाहर घर पे, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो आग जलाई थी वो बंद हो चुकी है, जो भाषा आए थे वो चले गए हैं। और मैं भी अब थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद तो यहाँ पे और ज़्यादा डर हो जाएगा। बाग का तो अभी आज तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने पटाखा हटाकर छोड़ दिए हैं, कुछ आपको दिखाया होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए ब्लॉग को करते हैं बंद। ब्लॉग कैसा लगा हो बाकी लोगों को भी शेयर कर दें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर दें मीठे मीठे। और ब्लॉग को करता हूँ बंद। ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट्स करके जो बताएं, अच्छा लगा हो तो शेयर करें बाकी लोग तक। तो मिलते हैं जानकारी वाले एक अगले ब्लॉग में कल। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। थैंक यू, बाय बाय। तो भाई टाइम हो चुका है शाम के 6:30 बजे का, और मैं भी अब अकेला बाहर रहने में थोड़ा सा संकोच, डर लग रहा है मेरे को भी। तो ब्लॉग को करते हैं बंद। तो दिन भर का ब्लॉग मैंने आपको दिखाया, सुबह का शेड्यूल अपना, और काम किया, झाड़ू किया, अंदर का सामान बाहर किए, और पुरानी यादें ताज़ा तरोताज़ा की, कुछ घर को थोड़ा सा एहसास दिलाया कि हम हैं यहाँ पे आने में, और फिर लाइटिंग वाइटिंग तक सजा दी है। पूरा दिन भर का ब्लॉग बनाया आज। तो ये था एक प्रयास आपको देने के लिए कि भाई घर में आएँ और घर सजाएं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप ब्लॉग को पसंद करेंगे और आगे लोगों को तक भी फॉरवर्ड करेंगे। ये है हमारा उत्तराखंड का, देखिए फूल हर घर के आगे सजा रहता है। कितना प्यारा वर्क है, कितना बड़ा गुड़हल। ये इन्होंने ये तोड़ा हुआ है, ये लोग हैं जोशी लोग। और क्योंकि इनके परिवार में किसी का डेथ हो गया था, तो ये दीपावली नहीं बना पाए थे। तो आज उनकी 13वीं है, तो 13वीं के बाद आज क्या दिवाली मनाएंगे ये लोग, क्योंकि दिवाली छोड़ नहीं सकते, एक ऐसा त्यौहार है ना। तो ये लोग फिर उसके बाद त्यौहार मनाएंगे आज करने के बाद। तुम पचड़ी जाए। चाचा जी नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, सॉरी। ठीक ठाक। ये हैं भाई साहब हमारे नेगी जी, ये भी नेगी जी हैं। कब पहुंचे घर? देखो घर बिल्कुल खुला कर रखा है, बकरियों का बाड़ा इधर बना रखा है, उधर पशु उधर पालते हैं, भैंस बैल वगैरह, और अपना यहाँ पर रखते हैं। धूप सेकने के लिए ऊपर बना रखा है। घर आंगन देखो, घर में रहते हैं तो घर आंगन कितना साफ बना रखा है। ये है
प्रयास। और ये इधर सामने देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, ये देखिए नीचे खेती होती है। अब तो पेड़ ज़्यादा हो गए हैं, अधिकाधिक हो गए हैं, तो इसलिए बंद पड़ा है, दिख नहीं रहे। लेकिन पूरा इधर उधर पानी लाने का कुआं है इसके नीचे ही। सामने वो रोड है, रोड आ रही है, गाड़ी उसमें आते हैं, वो आने का रास्ता हमारा। तो ये है नेगी जी का घर। अरे चन्नू मुन्नू आ गए भाई, आजा 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 चन्नू मुन्नू, वाह ये कहाँ भग रहा, कहाँ भग रहा, आजा आजा आजा। ये तो मेरा घर, मेरे गांव के अगले घर में मैं आ गया हूँ। नेगी परिवार, नेगी जी के घर पे। घर बंद है। ये हरीश नेगी जी का घर है, हमारे बुराड़ी में रहते हैं। ये उनके ताऊ जी का है, उधर उनके चाचा जी का है। ये नंदन और तारा नेगी उनका घर है। आज ही शायद थोड़ा बाहर गए हैं। बाकी दीदी हमारे यहीं रहती हैं, उनकी मम्मी हमारी दीदी होती हैं, तो यहीं रहती हैं। उधर चाचा जी रहते हैं उनके। तो बहुत अच्छा बना। ये घर है इनका, और हम घर में बढ़िया। सैनिटाइजर को बोल दिया है सेंटर। बढ़िया। तो एक शुगर चेक करने के लिए मेहमान कुछ आए हुए हमारे, तो बेसिकली वो हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा फोन किया भी कि आपके गांव वालों का थोड़ा सा हेल्थ चेकअप कर लें। तो मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था भी इनका जरा चेक कर दीजिए। बहुत अच्छी पहल है सर, सारे लोगों की जागरूकता के लिए अच्छा पहल है हमारा। तो थोड़ा सा उनका शुगर चेक करनी बेसिकली रैंडम। नाथन जाने किड़ मर्जन पेटा कर, पेटा किड़ मर्जन का नाथ बाहर जान दे सेंडर। तो इनका शुगर चेक किया जा रहा है। हाँ बढ़िया। हाँ 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 आजा आजा। बढ़िया। तो ये इन्होंने ले लिया। इनका क्या आ रहा है अभी आएगा 125 125 है इनका। तो अच्छा है, नाश्ता कर लिया तो अच्छा है इनका। बढ़िया। ये पास हो गया भाई साहब, आपको कोई शुगर नहीं है, कभी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया हो गया। देखो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे भाई साहब। ठीक है बढ़िया। अब दूसरे पहले यहाँ से क्या है ये चेक करा है ताई जी का हमारा। चेक है बढ़िया। ताई जी का भी हमारा पता चल जाएगा। तो इनका है हमारा 112। अरे वाह, ताई जी पास हो गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो तो है गुड़ घी सब खा। हाँ आ जाओ। 50-50 होगी। दिवाली से पहले के दिन 500 गाड़ियां थी गुरुद्वारे पे। अच्छा जी। हाँ 500 गाड़ियां अभी भी है, मतलब वो ट्रेंड। हाँ 500 गाड़ियां दिवाली से पहले के दिन, जो कि मैं 2:30 बजे गलगंगा फंसा। अच्छा। मैं इतना जाम में फंसा। 9:30 बजे का निकला हुआ, 2:30 बजे गलगंगा। और भाई गॉड, अच्छा जी अभी भी जाम लग रहा है। हाँ उस दिन था ये दिवाली के दिवाली के पहले दिन। मतलब लोग अभी भी जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। भाई हमारा टाइम था जब हम जाते थे तब भी होता था यही हाल था, और आज भी यही हाल है। बहुत बढ़िया। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं आपके कहीं मेरे ध्यान में कोई भंग हो रहा हो? नहीं मेरा कोई डिस्टर्ब। मेरे को कहीं मेरे फॉलोअर बोलेंगे कि आपने उनका सती जी का ध्यान भंग किया। नहीं मेरा डिस्टर्ब कुछ नहीं। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मैं आपको अपने व्यूअर को बता रहा हूँ कि सती जी परफेक्ट है, उनको बता दिया, रोड याद हो गया है उनको। बहुत बड़ी अच्छी बात बताई आपके साथ, सफल करके बहुत अच्छा लगा। आप ये आपके बातों से ना, आपके बातों से सवारी को भरोसा हो जाएगा। हाँ। जो आपने बताया 300-350 गाड़ियों का दिन का बच्चे। माफी चाहूंगा घर से कि हम मजबूर वर्ष आपसे दूर हैं, लेकिन
उसके बाद भी आते रहते हैं, इसलिए क्योंकि पीड़ा होती है देखने की, तो फिर आ जाते हैं। जल्द में इसको अभी काम चल रहा है, ये कटाई का हो गया है लगभग, चल रहे हैं काम। तो ऐसा एक प्रयास आपको देने के लिए कि जो भी हमारे घर हैं, घरों को निर्जीव ना समझें, ये सजीव समझें इनको। इनकी भी अपनी बोली भाषा है, ये भी जैसे ही अपने मकान मालिक आते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि आ गए हैं, खुश हो जाते हैं। और हमारे घर की भी कमोबेश वही हालत है, जब से मैं आया हूँ कि उसकी रौनक ही बदल गई है। वैसे भी मैंने साफ सफाई करके थोड़ा सा उसका रंग वो दिवाली वाला लुक दे दिया है, तो वैसे तो खुश हो ही गए हैं। लेकिन अगर देखने का नज़रिया होता ना, तो नज़रिया ही बदल गया है घर का और हमारा भी। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी उत्तराखंडी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो इधर उधर चले गए हैं, उन सभी से निवेदन है कि क्या यार घरों में घर को ऐसे बंद करके ना छोड़ करें, कुछ ना कुछ प्रयास करें। सबसे बेस्ट। ये तो लंबी सोच का नतीजा है। सोच नहीं, बहुत बड़ी सोच है ये। हाँ, क्योंकि ये पानी वेस्ट जा रहा है। बेश, हाँ। तो इसके लिए तो ब्लॉक ओनर से वो स्कीम थी हाँ, तो 10,000 में मेरा लगा इसमें। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। क्योंकि पानी वेस्ट होता है ना। हाँ, ये मतलब अपनी गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही इस बारे में। हाँ, हाँ। कई बार तो खाली कराने में हाँ, और मसाला इतनी हो गई, हाँ। कई बार खाली करवा रहे थे। हाँ। ये टायर कहाँ से, वहीं से मंगाया था कि जैसे विज्ञान से लिए फ्लोरिंग कर दी? हाँ, हाँ। वो क्या ये 16 का है इसी का। है? अच्छा, सोलर का है ये, कितने बढ़िया, कितने किलोवाट? 3 किलोवाट। बहुत बढ़िया। तो 3 किलोवाट का ही है? अच्छा, तो हाँ ना, फसलों में तो कंज्यूम आपके लिए हो जाएगा 3 किलो। अरे ऐसा नहीं है ना, ये सारी डायरेक्ट बन के ग्रिड हो जाएगी। अच्छा, ग्रिड से मुझे आ रही है, अच्छा, तो इसकी जितनी एक्सेस जाएगी ग्रिड में, हाँ। उसका मुझे पैसा मिलेगा 4.5 रुपए पर यूनिट। अच्छा, ये मैं कहता हूँ सेट जो है ना, सामने वहाँ पे जहाँ पे हल चला रखा हूँ। हाँ, 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 ये भी जो है दोपहर के जितने मेरे सू, हाँ। मसाले मेरे सू। मैदान है खेत। हाँ, तो अभी मैंने इतना एरिया इसलिए जो है मेरा और हाईवे तो है ना, वो तो नहीं। हाँ, हाँ, ये हमारे ताऊ के चाचा ताई के हिस्से का था। ये वाला? ये आंगन है। हाँ। पीछे वाला जो है हमारे चाचा के हिस्से का था। हाँ। ये हमारे हिस्से का था जिसमें बना। जारी हो आप अंदर ही अंदर, ये देखो ड्राइंग रूम यहाँ उनका, किचन भी बड़ा। अच्छा, लोग आपने पूरा बाहर से हाँ, ये ताजी ताई जी हमारी, बढ़िया। किचन भी बहुत बढ़िया दे दिया। किचन है, कमरा है? पूरा बड़ा किचन है। अरे हमने सोचा हम बुढ़े हो गए। 15 बाय 15 का इसी में बताएंगे। बढ़िया बढ़िया, इतना बड़ा कर दिया किचन है, अच्छी। ऊपर स्टोरेज बना दिया, बहुत बढ़िया। पूरा कितना डिजाइन बना हुआ। घर इंतजार कर रहा है, कब आएंगे मेरे मालिक? जल्द आएंगे, थोड़ा सा कुछ दिन और इंतजार करें। मजबूरी है उनकी, जो आ नहीं पाए हैं और आएंगे, थोड़ा सा और सब्र करें। जल्द आपका दरवाजे खुला जाएंगे और साफ सफाई की जाएगी और लिपा पोता किया जाएगा और आपको भी व्यवस्थित बनाया जाएगा। एक घर और आपको दिखाते हैं, ये भी कितना आलीशान बना हुआ है, बंद है लेकिन ताला बेजानी। काम कितने मेहनत के साथ बनाया गया है। बेहोशी बता रहे हैं अपनी, घर बोल रहा है कि कब आओगे, अपनी बेहोशी को बयां कर रहा है कि कब आओगे। अब देखें तो जवाब नहीं है देने के लिए कि कब आएंगे, क्या बोले घर को। कितनी मेहनत के साथ और कितनी खुशी मिली होगी कि जब ये बनाया होगा, रेनोवेशन जब किया होगा, जब ये बनाया होगा, कितनी खुशी मिली होगी। निर्माण वर्ष भी सामने लिखा हुआ 1993 में इसका रेनोवेशन हुआ था। और आज ये बता रही है ये आंगन कि तुम कब आओगे, ये बयां कर रहा है। कितनी मेहनत के साथ
ये चौखट तैयार की होंगी, लकड़ियाँ, चौखट, साजबाज, पेंट। ये बहुत बर्दाश्त किया, अभी तक सिर में जमे हुए हैं मेरे ये बाल। सिर में कोई सफाई करने का नहीं किया गया है। इसकी वजह से मेरा हर हाथ पाँव अंदर हमेशा पानी जमा रहता है और काइयाँ जम गई। मैं घर हूँ आपका। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, फल का, अमरूद, ये जो फल के पेड़ हैं, ये जो फल है ना पेड़ अमरूद के, ये लगाए गए हैं आपके पूर्वजों द्वारा कि कभी हमारे बच्चे होंगे, घर में रहेंगे तो वो फल खाएंगे, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। सब बेबसी बताते हैं ना, ताले कभी खोले इनको, कभी आके मुझे देखो अंदर कितना समेटा हुआ है मैंने अपने आप में, आपका धरोहर। इनको खोलो, इन बेड़ियों को खोलो, इनको। आपके घर आंगन का कितना बोझ में लेके समेटी हुई हूँ, आपके पूर्वजों के धरोहर को आपके धरोहर के लिए समेटा हुआ है अभी भी। तो आप आओ। तो मैं पहुंच चुका हूँ रामनगर जिम कॉर्बेट के पास है एक, और आज का ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो बने रहिए ब्लॉग में। अरे गाउली लसका कमर छटका छोड़ा, हाय गंगा तिल धारो बोलाए, गाउली लसका कमर छटका छोड़ा। तो बहुत बड़ा है ये। अभी भी रेडीमेड ही बनाए, मुझे लग रहा है। रेडीमेड अभी काम चल रहा है। काम चल रहा होगा। ये ब्रिज टूट गया था बारिश का कहर, उत्तराखंड का, तो बता रहे हैं उस्ताद जी। तो ये अब बन गया है, बहुत बढ़िया है, वायरल हुआ था वीडियो। बाथरूम जाना है, कुछ करना है, तो वो भी साथ साथ कराते रहते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं पहाड़ आने का। ये फिर एक घाटी हमने पार कर लिया और आगे निकल गया हूँ उससे। ये सामने पहाड़ है, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ो। तो ये सतीश जी बात बता रहे थे कि भाई, मैं बता रहा था, सतीश जी बात कर रहा था कि ये लोग हर सवारी का ध्यान रखते हैं, कौन उतरेगा कौन में तय करने सलामा मेरे माला। जय हो। तो पहुंच चुके हैं अपने गांव, होम टाउन। स्वागत करते हैं आपका, गेट लगा हुआ है। वाह, टाइम हो चुका है शाम के 5, 5:15 बजे का। थोड़ा सा टाइम लगता है, घूमते घुमाते बड़े आराम से घूम निकले, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं घर की तरफ। मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने घर पे, और घर की हालत देखो तो काफ़ी मायूसी लग रही है हाथ, क्योंकि पीछे में आया था तो काफ़ी साफ करके गया था। बहुत कुछ इधर मैंने काम किया था। ये होता नहीं कि अगर किसी चीज़ को आप छोड़ दो तो वो भी आपसे रूठ जाता है, तो कंटिन्यूस रखना पड़ेगा हमें हिसाब किताब। फिर भी मैं तो कंटिन्यू रखता ही रहता हूँ। 6-5 इस महीने, इस बार थोड़ा सा 6-7 महीने हो गए, अदरवाइज हम चक्कर लगा ही देते हैं। तो दिखा था आपको जहाँ कहाँ क्या हो गया। ये झाड़ियाँ बड़ी हो गई, और ये जो आप देख रहे हो
आंगन अब खोल लेंगे दरवाजा। ये आंगन है, देखो क्या हाल हो गया, सब ये झाड़ियाँ जमी हुई है। ये तुलसी का पेड़ हमारा फैल गया है बेतरबी तरीके से, क्योंकि हम पहले इसको बांध देते थे, काट देते थे, कल इसको ठीक करेंगे। और इधर भी वही हालत कम बेश, ये देखिए आप सब घास फूस जम गया है। ये होता है हाल। ये देखो झाड़ियाँ इतनी बड़ी, फूल वाला टैंकी का भी ऐसे उतारते हैं। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी धन्यवाद। ममता प्रेम हृदय से इस चीज को महसूस किया हुआ है, आप इस महसूस करें और बाकी लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं। हेलो स्वागत आप सभी का आज के इस यूपी में, और पहुंच चुका अपने नेटिव प्रदेश होम टाउन उत्तराखंड। और आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया सुंदर बनाने वाला हूँ, खासतौर पर अपने उत्तराखंडी भाइयों के लिए जो घर छोड़ के चले गए हैं, घर में आते नहीं हैं, घर कम आते हैं। तो कहूँगा मेरे घर का भी हाल वही है। मैं तो आता रहता हूँ, लेकिन इस बार थोड़े से 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, देर से आए हूँ, तो घर में झाड़ियाँ जम गई हैं और घर भी उदास बैठा हुआ सुनसान। हुआ क्या कि दिवाली से पहले मैंने किसी से अपना एक वीडियो मंगाया था घर से, क्योंकि मेरे घर का हाल दिखा दो कि क्या है करके। तो उन्होंने जो हाल दिखाया था मैं आपको दिखाऊं कि ये है हाल, पूरा झाड़ियाँ जम चुके हैं। ये इधर घर के आगे पूरा घर ताला लॉक बंद। और जब इस बात को मैंने देखा तो थोड़ा सा शाम से गए थे, तो मैंने उसी टाइम पर पढ़ लिया था कि हम दिवाली के नेक्स्ट डे जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे भी दिवाली है, घर है अपना। तो उसको फिनिश करने के बाद मैं अगले दिन अपना घर में जाके वहाँ दिवाली मनाऊंगा। तो मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा हूँ, रात को उतना व्यू हो नहीं पाया था दिखाने का, रात को पहुँचा था। तो अभी सुबह हुई है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग सेशन का ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ। और कहना की कोशिश ये करूँगा कि जो एक घर है, इनको निर्जीव मत मानिए, इनको सजीव मानिए, मतलब ये इनमें जान है। तो एक घर क्या कहता है, जो हमें हमारे पितरों ने दिया हुआ है धरोहर, वो धरोहर हमारी क्या कहती है। कभी पहले जब हम यहाँ पर थे, जब रहते थे लोग यहाँ पर घर हम लोग, तो कितनी यहाँ पर चहचहाट होती थी, बच्चे होते थे, बुजुर्ग होते थे, खेती बाड़ी। अरे चन्नू मुन्नू आ गए भाई, आजा 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 चन्नू मुन्नू, वाह ये कहाँ भग रहा, आजा आजा आजा। ये तो मेरा घर, मेरे गांव के अगले घर में मैं आ गया हूँ, नेगी परिवार, नेगी जी के घर पे। घर बंद है, ये हरीश नेगी जी का घर है, हमारे बुराड़ी में रहते हैं। ये उनके ताऊ जी का है, उधर उनके चाचा जी का है। ये नंदन और तारा नेगी उनका घर है। आज ही शायद थोड़ा बाहर गए हैं, बाकी दीदी हमारे यहीं रहती हैं, उनकी मम्मी हमारी दीदी होती हैं, तो यहीं रहती हैं। उधर चाचा जी रहते हैं उनके, तो बहुत अच्छा बना। ये घर है इनका, और हम घर में बढ़िया